अंकन देके किसी अस्थिय मतलब कि हमारा देश कौन सा है, तो भारतस्य मतलब कि हमारा देश क्या है। तुम कहाँ जाते हो, क्या बोलता है कि तुम कहाँ जाते हो, तो हो जाएगा हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब करने वाले हैं क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। और ये पूरे कितने नंबरों का है, तो 50 नंबर का है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, क्रमांक, प्रखंड और जिला। एक बार और दोस्तों कि आप कौन से ज़िले में हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है हमारे संस्कृत में। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों लोग, पहला है कि अधोलिखित ताना अनुच्छेदन हिंदी भाषायाम अनुवादित, मतलब कि नीचे लिखे अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। मतलब कि संस्कृत में है, उसको हिंदी में आपको बताना है। नहीं तो लिखा हुआ है बच्चे लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे एवं आशित अश्य भग्नावशेषता विशाल क्षेत्रे अवस्थिता सन्ति। कुमारगुप्तेन पंचम शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। प्रायः सप्ताशीनि वर्षाणि अण्यम् अवस्थितः। बर्बराणाम् आक्रमणेन अस्य विन्दसी जात। तो ये जो है हम लोग का है, ये संस्कृत में आपका लिखा हुआ है, उसका हिंदी वाक्य करना है ना। तो चलो देखते हैं कि हिंदी वाक्य क्या होता है। तो लिखा हुआ है बच्चे, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। इसका खंडहर एक विशाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने की थी, है ना। किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी, है ना। फिर क्या बोलता है कि यह लगभग 700 वर्षों तक खड़ा रहा, मतलब यहीं से है। यह बर्बर आक्रमणों से, मतलब कि यह बर्बर आक्रमण से, यहाँ पे देखो पूरा लिख दिया है क्या इसका है कि यह बर्बर आक्रमण द्वारा नष्ट किया गया था। किसको, नालंदा को। और नालंदा को कौन किया था, तो याद है ना, बख्तियारपुर जो है ना, खिलजी, बख्तियारपुर खिलजी है ना, वही किया था। इसका नाम शॉर्ट है खिलजी। तो खिलजी ने यह नष्ट किया था। अब चलो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। इसमें क्या बोलता है कि विपरार्थक शब्द सुमलिन कुर्त, मतलब कि विपरीत शब्दों को सम्मिलित करिए, मतलब कि मिलान करिए। तो हम देखो पहले से मिलाए हुए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, है ना। तो क में बोलता है निर्जीव, निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं हो। तो इसका कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा सजीव, मतलब ये इसका हो जाएगा सही, है ना। अब बोलता है रुंदती, तो रुंदती का मतलब रोना, तो रोना का हंसना, तो ये हो जाएगा हंसना, है ना। रोना का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हंसना। अब क्या बोलता है कि आदि, तो आदि का हो जाएगा अंत, ठीक है ना। फिर बोलता है समर्थ, तो समर्थ मतलब सक्षम, सक्षम का उल्टा असक्षम, तो समर्थ का हो जाएगा असमर्थ। फिर क्या बोलता है बहुभाषक, मतलब बहुत सारे, तो बहुभाषक का क्या हो जाएगा अल्प, है ना। तो ये आपका चिन्ह है। इस तरीक़ा से आप सारे प्रश्न कर लीजिएगा। और ये बच्चे लोग कितने नंबर का है, तो ये बिल्कुल 10 नंबर का प्रश्न है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। अगर आपको एग्ज़ाम या क्वेश्चन आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब चलो बढ़ते हैं आगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर है, 3 नंबर को बढ़िया से देखते हैं। तो 3 नंबर हमारा आ गया है, लिखा हुआ है निम्नलिखित ताना प्रश्नानम उत्तरम, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य लिखें, मतलब पूर्ण वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, और ये भी कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। अस्माकं देके किसी अस्थिय, मतलब कि हमारा देश कौन सा है, तो भारतस्य, मतलब कि हमारा देश क्या है, भारत है ना। क्या है, भारत देश है। फिर बोलता है मौर्य राज्य से संस्थापन का अस्ति, मतलब जो
मौर्य राज्य के संस्थापक कौन है? तो मौर्य राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भग्नावशेष कुत्र थी। तो मतलब कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। कौन सा राज्य में है? बिहार राज्य में है। ये हम हिंदी में लिख दिए हैं, लेकिन आपको संस्कृत में ही लिखना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न और क्या है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है, क्या था? बिहार राज्य था, है ना। नालंदा के कौन है? तो बिहार हो जाएगा। फिर बोलता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कश्मीर देश आश्रित है। तो इसका भी हो जाएगा भारत, मतलब तक्षशिला विद्यालय कहाँ, कौन से देश में है? तो भारत में ही स्थित है। फिर बोलता है 5वां प्रश्न है कि श्री रामचंद्र पत्नी का आश्रित है। मतलब राम जी के पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था? सीता था, है ना। लेकिन सीताया हमको यही लिखना है संस्कृत में, क्योंकि हमारा परीक्षा क्या है? संस्कृत में है। तो चलो ये भी प्रश्न हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चे लोग एक बात है कि यह है टेलीग्राम का क्यूआर कोड। क्या है? ये टेलीग्राम का है क्यूआर कोड, है ना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, क्या चाहिए हो? पीडीएफ, है ना। पीडीएफ चाहिए हो तो आप सब इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, है ना, टेलीग्रुप जाके ये वाला सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक बिल्कुल बनता है, ठीक है, क्योंकि आपके सर भी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब 4 में क्या बोलता है कि मंजूषाय उचितम पदं चित्वारित्वारन पूर्यत, मतलब कि मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? सहंति है, गंगाया है, चतवारन है, ग्राम है, कृषिक है। तो ये सबको हमको भरना है। तो हम पहले से ही लिख दिए हैं, क्या है? क में बोलता है असित खाली स्थान तीरे पुष्कालम ग्राम। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? गंगाया, है ना। फिर ख बोलता है तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम खाली स्थान, मतलब कि हरिहर नाम का कौन थे? तो कृषक थे, मतलब कि किसान थे। फिर बोलता है खाली स्थान तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहती, है ना। कौन वाला? ये वाला सहती हो जाएगा। अब बड़ो देखे आगे चलते हैं। बोलता है तस्य खाली स्थान पुत्र अभवन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चतवारा, है ना। तो एक बार फिर से आप लोग देख लो, और यही सब आपको ये भरना है। और ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। कितना नंबर का है? 5 नंबर का है। एक और होगा, चलो देखते हैं। अंगा देखो यहाँ पर है, क्या बोलता है अंगा में? खाली स्थान श्रेषी पुषाम, तो ग्रामे मतलब गांव में ही, है ना। फिर बोलता है आगे, क्या बोल रहा है? संधि विच्छेद करुत। क्या बोलता है? संधि विच्छेद करुत। चलो तो देखते हैं क्या है। तो संधि विच्छेद हमारा आ गया। तो बोलता है तवमेव। तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? तवम जोड़ एव हो जाएगा त्वमेव, है ना। फिर बोलता है ख में तथैव। तथैव मतलब क्या हो जाएगा, है ना। तो तथैव क्या हो जाएगा? तथा जोड़ एव हो जाएगा तथैव। फिर बोलता है सर्वधर्म। क्या है? सर्वधर्म। तो सर्व जोड़ अधम, है ना। सर्व जोर अधम मतलब अधिकम, तो हो जाएगा सर्वाधिकम। माफ करिएगा बच्चों, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाता है, नहीं। फिर है नाशित। क्या है? नाशित है, नहीं। तो न जोड़ आशित हो जाएगा नाशित। फिर तधर्म है, तद जोड़ अथर्म हो जाएगा तथर्म। तो ये बिल्कुल सही है, इसका एकदम आंसर बिल्कुल है, राइट मार्क के आपको आना है एकदम। अब चलो आगे देखते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। 6ठा में बोलता है क्या कि संस्कृत अनुवाद करो, तो मतलब संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बोलता है क्या कि तुम कहाँ जाते हो। क्या बोलता है कि तुम कहाँ जाते हो? तो हो जाएगा कुत्र गच्छसि। क्या हो जाएगा?
और क्वेश्चन मार्क बैठा देना यहाँ पे इसके, ठीक है ना, ताकि ये प्रश्न ही पूछ रहा है तो संस्कृत में भी क्वेश्चन मार्क बैठेगा। फिर बोलेगा गीता विद्यालय जाती है, तो गीता विद्यालयन गच्छति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ग में बोलता है, क्या बोल रहा है भाई, कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि, है ना, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा पवित्र नदी आसित, है ना, आसित किसका है, तो आसित मतलब ही है होता है, इसलिए गंगा पवित्र नदी आसित। फिर क्या बोलता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, तो नव दिल्ली भारत से राजधानी आसित, मतलब कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। तो हमने देखा कि हिंदी में हम लोग संस्कृत में सारा कर लिए हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, चलो भाई। ओ तो ख़त्म हो गया है बच्चे लोग। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो अब ख़त्म होता है ना। तो यह वीडियो आप सबको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।